उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, पर मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। वेलकम टू माय चैनल ये ज़िंदगी। मैंने आज किसी को इनवाइट किया था, लेकिन अफसोस की बात कि वो काफ़ी व्यस्त होने के कारण आज आ नहीं पाएंगे और आज इस चिकन का और पूड़ी का मज़ा हम दोनों बैठकर ही लेने वाले हैं। देखिए, ये चिकन मैंने थोड़ा अलग तरह से बनाया है और यह मैंने सीखा है अपने छोटे भाई से, क्योंकि वो बहुत अच्छा चिकन बनाता है और थोड़ी सी मैंने ट्रेनिंग उससे ले ली है। तो देखते हैं कि आज चिकन कैसा बना है। देखने में इसका कलर तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। उम्मीद है कि स्वाद में भी ये ज़बरदस्त होगा। मुंह में मेरे पानी आने लगी है, तो अब मैं इसके स्वाद का आनंद लेने जा रही हूँ पूड़ियों के साथ। पूड़ी भी मेरा बहुत फेवरेट है। पूड़ी देखकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाती हूँ। हाँ, ये खीरा मैं रात को नहीं खाती क्योंकि मुझे थोड़ी एलर्जी है, शायद मुझे बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। तो ये खाएंगे ये जनाब, तो मैं सिर्फ खाऊंगी चिकन और पूड़ियाँ। तो अभी आनंद लीजिए हमारे साथ चिकन और पूड़ी का। ज़बरदस्त है ये चिकन का टेस्ट। देखिए, इस समय बज रहे हैं रात के, ये देखिए 8:15, और ये अभी भी बैठकर स्कूल का ही काम कर रहे हैं। देखिए कितने कामकाजी हैं। ये है, कहिए इतना क्यों खटते रहते हैं आप? रात में आराम क्यों नहीं करते? पहले काम, उसके बाद आराम। कल किसी प्रकार का प्रेशर नहीं चाहिए, काम कंप्लीट होना चाहिए। गुड, वेरी गुड। तो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं? जी। खाना पीना हो गया? खाना 7:30 बजे तक हो जाता है, उसके बाद नहीं। तो इतना जल्दी खाना खाने का कारण? हैबिट हो गया है। अच्छा हैबिट है कि बुरा हैबिट है? संस्कार अच्छा है। किसने कहा था कि जल्दी खाना खा लेना चाहिए? रामदेव बाबा ने। रामदेव बाबा पर बहुत विश्वास है आपको? नहीं, उनकी अच्छी बातों पे विश्वास है। मतलब अच्छी बात है, किसी से भी अगर सीखने मिले तो सीख लेनी चाहिए। जी। तो इतना काम करने का जो हैबिट है, ये कहाँ से सीखा आपने? ये तो डॉक्टर सायरा बानो से सीखा हमने। अच्छा, जिन्होंने बोला कि पहले काम कीजिए, उसके बाद कुछ और कीजिए। अच्छा, मतलब आपको डांट डपट के जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है? लग रहा है हैबिट में डाल दिया गया है। हैबिट में डाल दिया गया है। अच्छा, चलिए ठीक, आप काम करिए और मैं चली कौन बनेगा करोड़पति खेलने की तैयारी करने, जो 9 बजे से शुरू होगा। फिलहाल मैं भी कुछ काम कर लूँ, मैं भी चली रिकॉर्डिंग करने। थैंक यू। ये देखिए, हम लोग टहलने के लिए निकले और मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये रोड पर जो गेट की तरह बनता है, एडवर्टाइजमेंट जिसमें चिपका रहता है किसी कंपनी का, तो इस तरह के गेट कितने सारे यहाँ हाउसिंग में बनकर करीब करीब तैयार हो गए हैं। दुर्गा पूजा में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 6 तारीख को है ना? 12 ये महालया। 6 तारीख को महालया है और 12 तारीख से पूजा की शुरुआत हो जाएगी। तो तैयारी अब करीब करीब कंप्लीट है। देखिए, मैं आपको पंडाल भी दिखाऊंगी कि किस तरह से पंडाल भी अब आखिरी चरण में पहुंच गई है। हमारे हाउसिंग में काफ़ी बड़ी पूजा होती है
और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। मैं पूजा के समय भी आपको दिखाऊंगी कि भीड़ भाड़ यहाँ पर कितनी ज़्यादा रहती है। इधर मेरे सामने में के सेक्टर का पंडाल बन रहा है। अभी तो सिर्फ बांस लगाया जा रहा है। के सेक्टर का पूजा देखने आप लोग आते ही होंगे ज़रूर। और देखिए यहाँ बांस लगकर तैयार हो गया है करीब करीब। तो इस तरह से पूजा की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है हमारे हाउसिंग में। और एक पंडाल है जो से मैं दिखाती हूँ, क्या नाम है उसका, आदि। और एक बाज़ार में होती है हमारे हाउसिंग के बाज़ार में आदि पूजा, उसके पंडाल भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए आदि पूजा की पंडाल यहाँ पर बन रही है। इसके बगल में ये जो दुकान है, यहाँ किसी समय ये हमारा दुकान हुआ करता था और हम लोगों ने यहाँ पर एक बार रेस्टोरेंट खोला था और यहाँ मैंने किसी और को बिक्री कर दिया है। तो क्यू फूड्स, यहाँ चिकन के बहुत सारे डिशेस मिलते हैं। तो आप यहाँ पर आए आदि पूजा देखने, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे खाना का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये रहा रोड हाउसिंग का। इसके अलावा आप सृष्टि नगर के अंदर भी ये पूजा देख सकते हैं। ये जो मॉल जाने का रास्ता है इसके बगल में देखिए ये जगह है। हम लोग दोनों टहलने के लिए निकले हैं और मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा दूं कि कहाँ कहाँ पर पूजा हो रहा है। और मैंने 2 पंडाल आपको दिखलाए हाउसिंग में, लेकिन और एक भीतर की तरफ और एक पूजा होता है जो बड़ा ही पूजा है। करीब 4 पंडाल होता है। एक महिला संगठन का है ना, महिला समिति, एक महिला समिति का है और एक है, और एक क्या है, उसको क्या नाम है, ऊपर पड़ा में, और ऊपर पड़ा में एक है, नाम नहीं पता। तो 4 पंडाल आप देख सकते हैं पूजा, अगर कल्याणपुर हाउसिंग में आते हैं तो। और एक सृष्टि नगर में देख सकते हैं, सृष्टि नगर का रोड है। ये मैंने बनाया है सूजी का हलवा। हलवा इसे नहीं कहेंगे, थोड़ी सी सूजी को मैंने घी में तेज़पत्ता और इलायची डालकर छौंक लगाया है और उसमें ढेर सारा दूध डाला है और ये लग रहा है बिल्कुल खीर की तरह। मेरे घर में आज फिर कोई आने वाला है मेहमान और मैं उसके लिए बना रही हूँ बिरयानी। और ये हलवा खीर मैंने बना कर रखा है उनके लिए। अगर उन्हें मंजूर होगा तो मैं उन्हें आपको दिखाऊंगी, और अगर उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो मैं उन्हें आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं बिरयानी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने बिरयानी कैसा बनाया। बहुत दिनों के बाद मैंने बिरयानी आज बनाई है। बनाने अभी चढ़ा हुआ है। हालांकि मेरे भाई की वाइफ ने बिरयानी खिलाया था, वो बिरयानी एकदम बिल्कुल शानदार था। उतनी अच्छी बिरयानी मैं नहीं बना पाती। मैं एक ढर्रे पर जो बिरयानी बनाती आ रही हूँ, कम ऑयल में, मतलब ऐसा जो आप ज़्यादा खाएं तो रिच ना लगे। लेकिन बिरयानी एक्चुअली ऐसा होता है जिसमें ढेर सारे तेल रहते हैं और फ्लेवर रहता है उसका, मसाले रहते हैं। खैर वो भी मैं सीख लूँगी। तो पापा तो भी अपने बेटे के घर में है, तो पापा की शायरी हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना आज पापा की डायरी से मैं आपको शायरी सुना रही हूँ। पापा की डायरी से आज मैं आपको शायरी सुना रही हूँ। पापा को हम लोग मिस कर रहे हैं हमारे वीडियो में।
तो इरशाद है, मुंतशिर हम हैं तो मुंतशिर हम हैं तो रुखसारों पर शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है, वही लम्हे वही मंजर वही यादों के हुजूम, मेरे कमरे में उजाला है मगर कम क्यों है, अपनी तहजीब के ताबूत उठाने वालों, शोर ये कैसा है, हंगामाए मातम क्यों है। ये थी शायरी और एक लाइन है, गम तो मेरे नसीब में था मिलती कहाँ खुशी, गम को खुशी समझकर गले से लगा लिया। तो ये शायरी अगर आपको पसंद आई तो वाह वाह लिख दीजिएगा, और फिर पप्पा से मुलाकात होगी। पप्पा जब आते हैं तो पप्पा से फिर मैं आपको शायरी सुनाऊंगी, अच्छी अच्छी शायरी, गज़ल। तो इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बिरयानी, और मेहमान अगर इजाज़त दे तो उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। आज मैंने आपको दिखलाया बहुत सारे पंडाल बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। आज के ब्लॉग की यही ख़ास बात थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि जब आप लोग हमारे कल्याणपुर हाउसिंग में घूमने के लिए आएँ तो कहाँ कहाँ पर आपको कितने पंडाल मिल सकते हैं देखने के लिए, और इस पूजा में लुत्फ़ उठाएँ, घूमें आराम से, पर सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। आपने देखा कि मैंने फिर से मेहमान के लिए बिरयानी बनाई थी, पर मेरे मेहमान को ये पसंद नहीं था कि मैं आपके सामने उन्हें दिखाऊं, तो इसलिए मैंने उन्हें आपको नहीं दिखाया। ये भी मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है ब्लॉग के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उन्हें ब्लॉग में मैं दिखाऊं। सबके अपने अपने कारण होते हैं, अपनी अपनी वजहें होती है, किसी से किसी की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहूँगी कि आप जैसा सोचते हैं आपको सारी दुनिया वैसी ही नज़र आती है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके सोचने का जो तरीका है सबके सोचने का वही तरीका हो। सोच को ऊंचा बनाना पड़ता है, ना सिर्फ ज़बान से कुछ जुमले बोले जाने चाहिए या नियम की बातें की जानी चाहिए, कायदे कानून की बातें की जानी चाहिए, बल्कि उन पर अमल भी करना चाहिए। आपका जो व्यक्तित्व है, आपके जो व्यवहार है, वही बताते हैं कि आप क्या हैं, ना कि आपकी नसीहतें बताएंगी कि किसको क्या करना चाहिए। नसीहतें तो सिर्फ दूसरों को दी जाती है, खुद अमल नहीं की जाती है। और अगर आप अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो आप चलते रहिए, दूसरों को नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही जीती हूँ। मैं किसी को बोलने नहीं जाती हूँ कि आपको ऐसे जीना चाहिए, मेरा तरीका सही है, आपका तरीका गलत है, जी नहीं। ना मेरी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस मैं बर्दाश्त करती हूँ, और ना मैं दूसरों को नसीहत देना चाहती हूँ। बात बहुत गहरी है, समझने की ज़रूरत है कि मैं क्या कह रही हूँ। आज मेरे दूसरे चैनल पर मैं बना रही थी एक स्टोरी स्वयं प्रकाश की, बेमकान। यह कहानी मुझे काफ़ी छू गई। कुछ कुछ बातें जो होती है, कुछ कहानियाँ जो होती है, वैसी लगती है जैसे ये मेरी ज़िंदगी की ही कहानी हो। कहीं ना कहीं हमें अपनी सी लगती है। एक हरी जनजाति का इंसान है जिसके बारे में एक नज़रिया बना लिया गया है कि ये लोग, या फिर किसी और भी जाति के बारे में जो नज़रिया बना लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तकलीफ़ देता है जो कि लीक से हटकर चलते हैं। तो ये बात मुझे काफ़ी छू गई थी, इसलिए मैं उस कहानी की चर्चा कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरा चैनल माई लाइफ माई वे नहीं देखते हैं और कहानी का शौक़ रखते हैं, तो आप उस चैनल को देख सकते हैं। अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने वहाँ डाली है। कुछ यादगार कहानियाँ हैं, जैसे रसीद का पाजामा, क्या तुमने कभी किसी सरदार भिखारी को देखा है,
इस तरह की कहानियाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना यह ब्लॉग आज के लिए यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मेरे ब्लॉग को फॉलो करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि लंबे समय तक मैं इस चैनल को चला सकूं। और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।